सर बिजनेस स्टडीज का इतना लेंदी सा हमारे पास जो समुद्र जैसा सिलेबस है, हम उसको कंप्लीट कैसे करें? सर समझ ही में नहीं आता है कि कौन से चैप्टर से पढ़ाई शुरू करें और कहां पे जाके खत्म करें, क्वेश्चन कहां से लगाएं। या सर हमें ये ही नहीं पता है अभी तक कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है और हमें किस चैप्टर पे कितना फोकस करना चाहिए, क्योंकि सर सिलेबस तो बहुत ज्यादा बड़ा है। मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जैसे बहुत लेंदी लेंदी चैप्टर्स हैं और हमें समझ तो आते हैं, बट हमें यह नहीं समझ में आता है कि हमें किस चैप्टर पे कितना फोकस करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए और कहां से सबसे ज्यादा सवाल हमारे किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आपकी हर उस समस्या का जो चैप्टर से रिलेटेड है, उस समस्या का समाधान आपका इस वीडियो में होने वाला है। तो आप सभी को इस वीडियो को एंड तक देखना है और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप क्लास 12th में हैं और 2025 में अपने बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हैं, बिजनेस स्टडीज आप पढ़ रहे हो, तो चैप्टर वाइज वेटेज क्या होने वाला है, यानी कि आपके जो 12 चैप्टर्स हैं, जो 12 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं पार्ट ए में, 4 चैप्टर्स हैं पार्ट बी में, तो उनका क्या वेटेज देखने के लिए आपको यहां पे मिलने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऐसे चैप्टर्स जो पार्ट ए में आते हैं, अब कुछ बच्चे पार्ट ए को बुक 1 भी बोलते हैं, तो उन चैप्टर्स का क्या वेटेज रहेगा हमारे बोर्ड के एग्जाम में। देखो, सबसे पहले मार्क्स की बात करते हैं। देखो, जो पार्ट ए है ना बेटा, वो अप्रोक्सीमेटली 50 नंबर की आपको देखने के लिए मिलती है। पार्ट बी जो है वो आपको 30 नंबर का देखने के लिए मिलता है। पार्ट ए में टोटल 8 चैप्टर्स आर देयर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो एक एक करके क्या करते हैं, हर एक चैप्टर के नंबर भी देखते हुए चलते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आपका आता है 6 नंबर का, ठीक है। और ये जो ये जो मार्क्स यहां पे लिखे हुए हैं, एग्जैक्टली हो सकता है इतने का ना है, बट मान लो 6 लिखा है तो 5 का आ जाएगा, 7 का आ जाएगा, बट इसी रेंज में आपको देखने के लिए यहां पे वेटेज मिलेगा, मतलब इसी रेंज में आपको क्वेश्चंस जो है देखने के लिए मिलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे आपको हेनरी फेयोल और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ने होते हैं, वहां पे आपको टेक्निक्स पढ़नी होती है, वो चैप्टर आपको लगभग 7 नंबर का देखने के लिए मिल जाएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट, जहां पे आपको डीमोनेटाइजेशन, मैक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, इसके साथ साथ आपको सीयूईटी के एग्जाम में एलपीजी पॉलिसी पढ़ने के लिए मिलती है। और यहां पे आपको मिलता है फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब जो ये ऐसे टॉपिक्स हैं वो आपके यहाँ पे 4 नंबर के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। प्लानिंग में भाई टाइप्स ऑफ प्लान, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग क्या होती है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, बजट, प्रोग्राम, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे आपको 6 नंबर का पेपर देखने के लिए मिल सकता है। ऑर्गेनाइजिंग की बात की जाए तो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, फंक्शनल वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इन सारे टॉपिक से आपको 8 नंबर का पेपर देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं स्टाफिंग की, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, स्टाफिंग की प्रोसेस 7 नंबर की आपके पेपर में आ सकती है। डायरेक्टिंग की बात करें तो भैया डायरेक्टिंग के जो एलिमेंट है, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन और कम्युनिकेशन, यहां से आपको 8 नंबर का पेपर देखने के लिए मिल सकता है। और अगर कंट्रोलिंग की बात करें तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन, कंट्रोलिंग की प्रोसेस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ऐसे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलते हैं। और इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का पेपर देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप यहां पे इसका टोटल कर लेते हैं तो बच्चों यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये टोटल 50 नंबर का पेपर आपका बनेगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि पार्ट ए से आपको 50 नंबर का पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं भाई पार्ट बी की। और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैंने बोला यार वीडियो को एंड तक देखना। अब जैसे मैं आपको प्रायोरिटी बताने वाला हूं कि एक सवाल रहता है ना कि सर पढ़ाई को कहां से शुरू करें, कहां पे जाके खत्म करें, पहले किन चैप्टर्स को पढ़ें, तो ये भी बताने वाला हूं, बस आपको रुके रहना है। तो देखो, चैप्टर्स की बात की जाए, पार्ट बी के मार्क्स हैं 30, 4 चैप्टर आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 नंबर का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ऐसे आपको जो टॉपिक्स हैं देखने के लिए मिलते हैं। और कितने नंबर में मिल जाएंगे, लगभग 8 नंबर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट, जहां पे आप सभी पढ़ते हो, प्राइमरी मार्केट पढ़ते हो, सेकेंडरी मार्केट पढ़ते हो, मनी मार्केट पढ़ते हो, कैपिटल मार्केट पढ़ते हो, आप स्टॉक मार्केट पढ़ते हो, डीमेटलाइजेशन पढ़ते हो, भाई ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो आपको 7 नंबर के देखने के लिए मिल सकते हैं। मार्केटिंग की बात की जाए तो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज और मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको 11 नंबर के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं। जी हां, 11 से 12 नंबर का मार्केटिंग आ सकता है। और ध्यान से सुनो, ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है भैया। अभी तक 11 नंबर कहीं देखे नहीं देखे, मार्केटिंग में देखते हो तो मार्केटिंग
एक बहुत ही ज्यादा लेंदी चैप्टर है, लेकिन ईजी है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आराम से कवर होता है और ये 11 नंबर का आपको देखने के लिए मिलता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो बच्चों यहां पे आपको राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलीफ्स ऑफ अ कंज्यूमर और रिड्रेसल एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है और ये चैप्टर आपको 4 नंबर का देखने के लिए मिल सकता है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो 8, 7, 11 और 4, तो 30 नंबर का पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पे एक देखने वाली बात है, अगर मतलब बात यह है कि अगर आप प्रपोर्शन निकालते हैं, देखो पार्ट ए में 50 नंबर पे 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन पार्ट बी में 30 नंबर पे आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 7.5 नंबर का एक चैप्टर यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा और 6.25 नंबर का पार्ट ए में मिलेगा एक चैप्टर, एवरेज अगर निकाला जाए तो। पार्ट बी कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि भैया 4 चैप्टर पढ़ के आप 30 नंबर स्कोर कर सकते हो पार्ट बी के, राइट। तो पार्ट बी भी आपको छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि यार पार्ट ए पढ़ते रह गए और पार्ट बी तो बिल्कुल छोड़ के चले आए अपने पेपर में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि यार क्या प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। जो आपका सवाल रहता है ना कि सर कहां से पढ़ना शुरू करें, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जो चैप्टर ज्यादा वेटेज वाले हैं उनको पहले पढ़ना शुरू करो। कौन से हैं वो चैप्टर्स? सिंपल है ये, और ये कोई गेस वर्क नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन चैप्टर्स को रखा है जिनका वेटेज ज्यादा है, सेकंड प्रायोरिटी पे उन चैप्टर्स को रखा है जिनका वेटेज थोड़ा कम है कंपैरिजन में, और थर्ड प्रायोरिटी पे मैंने उन चैप्टर्स को रखा है जिनका वेटेज थोड़ा और कम है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम रख देंगे मार्केटिंग को, है ना, भाई 11 नंबर का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 7-8 नंबर का है, डायरेक्टिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है 8-8 नंबर का, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग, फाइनेंशियल मार्केट, मैनेजमेंट और प्लानिंग, ये 6 या 7 नंबर के आते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट, कंट्रोलिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये 4 या 5 नंबर के चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप मार्केटिंग से पढ़ना शुरू करो। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि भाई, अगर मतलब मेरा सेशन अगर आप मानते हो तो आप ये करो कि भैया मार्केटिंग से पढ़ना शुरू कर दो। मार्केटिंग पढ़ो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ो, डायरेक्टिंग पढ़ो, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ो। हाँ, और अगर आपको लगता है कि यार आपका बहुत सारा मेजर पोर्शन कवर हो चुका है, आपको शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ना एक लाइन से शुरू करो और आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक पढ़ते हुए चले आओ, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम निकल पा रहा है और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो आप फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर सकते हो लाइन वाइज। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार अलार्मिंग सिचुएशन है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप सिंपल क्या करो यार, मार्केटिंग से पढ़ना शुरू करो। अब मार्केटिंग आप पढ़ोगे, मार्केटिंग आपको समझ में आएगी, तो आपको भी तो लगेगा ना यार 12 नंबर का पढ़ चुका हूं ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस एक जनरेट होगा। और ये सब कुछ करना है भैया, क्यों करना है? क्योंकि भैया टारगेट एक ही है हमारा, हमारे टारगेट अलग अलग नहीं है। जो बच्चा कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे पढ़ रहा है, एक टारगेट लेके चले, और वो टारगेट सिंपल सा है भैया कि 95 प्लस हमें लेके आना है। और बच्चों, अगर बिजनेस स्टडीज की बात की जाए तो आप सबको पता है कि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इजी है, इसीलिए इसमें मार्क्स स्कोर करना भी इजी है। कंपैरिजन किया जाए अकाउंट्स से, इकोनॉमिक्स से, या आपके किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट से, वहां पे गलती होने के चांसेस थोड़े रहते हैं। आप खुद देख लो, डाटा निकाल के देख लो, सीयूईटी में बिजनेस स्टडीज में सबसे ज्यादा 100 परसेंटाइल आए हैं, बोर्ड्स में सबसे ज्यादा बिजनेस स्टडीज में ही बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और बच्चे इसको अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरे हाथ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इसको इतना लाइटली ले लेते हैं कि पढ़ते ही नहीं है, या पढ़ते भी हैं तो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और यहां पे भी नंबर आपके कट जाते हैं, जिससे आपका ओवरऑल परसेंटेज खराब होता है। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि भैया ओवरऑल परसेंटेज बनाने के लिए ही सही बिजनेस स्टडीज को आप पढ़ना शुरू करें और सीरियसली पढ़ना शुरू करें, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं यार कि क्या मार्किंग स्कीम होने वाली है। मतलब मार्किंग स्कीम का मतलब है कि भाई क्या पेपर पैटर्न, क्या एग्जाम पैटर्न आपको बीएसटी का देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहां पे बात को समझना है आपको कि आपका जो टाइम अलॉटमेंट है वो 3 घंटे का है, यानी कि आपको 3 घंटे का समय मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो बनते हैं वो 80 नंबर बनते हैं। बेटा 20 नंबर आपको वाइवा से चुरा के लाने ही लाने हैं। मतलब 20 नंबर यार वाइवा के तो नहीं छोड़ सकते हो, समझ रहे हो ना। 20 नंबर वाइवा के प्रैक्टिकल के चाहिए, फाइल अच्छी से अच्छी बनाओ और 20 नंबर वहां से गेन कर लो, 80 नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब 80 में से 80 स्कोर करने का टारगेट करना है। अब देखो 20 में से 20 उधर आ गए तो 70-75 यहां पे आ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो क्या सीन है यहाँ पे, पेपर पैटर्न क्या रहता है ये भी समझ लो, क्योंकि ये फुल फ्लेश्ड वीडियो, मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 1 नंबर के, 1 मार्क्स के, जिसको हम लोग एमसीक्यूज बोलते हैं। टोटल आप देख सकते हो 20 नंबर का पेपर आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। 4 क्वेश्चन आपके आएंगे 3 मार्क्स वाले, और जिसमें 2 चॉइसेस का मतलब होता है कि क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको चॉइसेस मिलेगी। मान लीजिए एक क्वेश्चन स्टाफिंग का है,
एक्सटर्नल सोर्सेज का, एक क्वेश्चन इंटरनल का है। तो आपको जो मर्जी हो आप अटेम्प्ट करो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे वो आप अटेम्प्ट करो। 2 चॉइसेस मिलेंगी, 12 नंबर ये आपके बन गए भाई। 3 4 जा 12, सिंपल कैलकुलेशन। 6 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर वाले। इन 6 क्वेश्चंस में भी 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस देखने के लिए मिलेगी, 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें चॉइसेस नहीं होंगी। तो 6 4 जा 24, 24 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने पे। 4 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स वाले, जहां पे सिंपल केस स्टडीज होती है। 2 क्वेश्चन डायरेक्ट भी होते हैं, 2 क्वेश्चन केस स्टडीज होती हैं। इसमें भी आपको 2 चॉइसेस देखने के लिए मिल जाएंगी। 4 क्वेश्चन में से 2 चॉइसेस हैं, 2 सिंपल हैं, आपको करने ही करने होंगे। 24 नंबर आपको यहां से भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो 20 12 24 24 टोटल 80 नंबर का पेपर आपको बिजनेस स्टडीज का कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अब सर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं। मतलब बिजनेस स्टडीज में 2 चीजें हैं, एक तो है पढ़ना, जैसे अकाउंट्स में क्या है कि भाई समझ में भी आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इस वजह से कर रहे हैं ताकि जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए तो हम बिल्कुल फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चन अपने लगा लें। बेटा बिजनेस स्टडीज का भी यही सीन है, आपको समझ में तो आता होगा क्योंकि इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर्स हैं, लेकिन आप भूल जाते होगे, इतनी सारी चीजें मगअप नहीं कर पाते होगे। रूट लर्निंग कोशिश, मतलब रूट लर्निंग करने की कोशिश करते होगे, रटने की कोशिश करते होगे, वो भी आप भूल जाते होगे। तो वहां पे एक प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करना है, डायग्राम्स का इस्तेमाल करना है, अपनी हैंडराइटिंग पे फोकस करना है, पॉइंट्स में लिखने की आदत डालना है, पैराग्राफ्स में लिखने की आदत को छोड़ना है और वर्ड्स लिमिट पे फोकस करना है। अब भैया वर्ड लिमिट क्या है, जो आपका सीबीएसई बोर्ड कहता है वो वर्ड लिमिट मैं आपको बताता हूं। देखिए एमसीक्यू तो सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 20 तक डाला और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करके लिख के चले आए, एक पेपर में तो ये भर जाएगा, 20 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। बात करते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन की। 3 मार्कर क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड कह रहा है 50 से 75 वर्ड, यानी कि 50 टू 75 वर्ड्स में लिख के आना ही है और हाँ वर्ड लिमिट पे पूरा का पूरा फोकस करना है। 4 मार्कर क्वेश्चन आपको विद इन 150 वर्ड्स लिख के आने ही आने हैं, कोई और उपाय नहीं है। और 6 मार्कर क्वेश्चंस आपको विद इन 200 वर्ड्स आपको लिख के आने ही आने हैं। तो ये हो गया आपका वर्ड लिमिट, टाइम अलॉटमेंट, मैक्सिमम मार्क्स, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, और ये हो गया टोटल मार्क्स की भैया हर एक कैटेगरी में से कितने आपको नंबर यहां पे मिलने वाले हैं। मैं साइड हो जाता हूं, आप चाहो तो इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ठीक है, तो सर अगर हमें आपसे कनेक्टेड रहना है, अगर हमें ऐसे सीयूटी रिलेटेड, क्लास 12th रिलेटेड, बिजनेस स्टडीज रिलेटेड कोई डाउट पूछना है तो हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, आपको कोई डाउट पूछना है, आपको सेशन, लाइव सेशंस की पीडीएफ चाहिए या आपको कुछ और भी बातचीत करनी है तो आप सिंपल मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, harsh.suryavanshi@adda247.com। सिंपल सी मेल आईडी है, मेरे नाम के बीच में डॉट लगा दो, @adda247.com कर दो। ठीक है, और सब कुछ पढ़ने के लिए एक होता है ना कि यार अब दीपावली भी हो गई, गर्मी की छुट्टी भी खत्म हो गई, हाफ ईयरली भी हो गया, पेपर पैटर्न भी देख लिया, अच्छे नंबर भी स्कोर नहीं कर पाए हाफ ईयरली में, जितने चाहते थे उतने नहीं कर पाए, तो अब पढ़ने का सही समय आ चुका है। अब सर पढ़ाई कहां से की जाए? तो भैया पढ़ाई करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल सा प्लेटफॉर्म आपको बताता हूं जो आपके सामने है, कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल। अब जिस चैनल पे आप अभी यहां पे हो, आप इसके वीडियो सेक्शंस में देख लो, हम लोग आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आ रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए सीए की पढ़ाई भी चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो बेटा इस समय 10 कदम सीरीज चल रही है। अब 10 कदम सीरीज अगर यहाँ पे आप देखोगे तो भैया यहाँ पे आपको एक दिन में एक कंसेप्ट जो है प्रॉपरली पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब मैंने 2-3 कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा भी चुका हूँ और क्लासेस अभी चल रही हैं। बेटा इसी तरीके से हम लोग आपके लिए प्लान कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर और अलग अलग करवाएंगे, एमसीक्यू अलग करवाएंगे, 3 नंबर वाले अलग करवाएंगे, 4 नंबर वाले अलग कराएंगे। तो लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉमर्स अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहना होगा। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको और कौन कौन से टॉपिक से वीडियो चाहिए। कॉमर्स अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, अकाउंट्स में न्यूमेरिकल लगाते रहें, बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी रीडिंग करते रहें, मेरे सेशंस लेते रहें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।